नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम डिस्कस करेंगे 11th लॉर्ड के बारे में कि 11th लॉर्ड अलग अलग 12 हाउस में बैठे तो कैसे आप देख सकते हैं कि कौन से काम करने से या क्या आपका सोर्स ऑफ इनकम होगा, किस काम से आपको पैसा आएगा और कैसे अपनी इनकम को ग्रो करें और साथ ही साथ कैसे अपने नेटवर्क सर्कल को ग्रो करें। भाई आपका नेटवर्क बढ़ेगा तभी पैसा आएगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम सीखेंगे, किन कामों को करने से आपको पैसा आएगा, कौन सा प्रोफेशन करें, साथ में कैसे अपने नेटवर्क को ग्रो करें, उसके लिए क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो भी हम डिस्कस करें। इसके अलावा भी आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। हम 11th लॉर्ड के रिजल्ट को 12 के 12 हाउस में डिस्कस करेंगे, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आपको बहुत सारी इसमें इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेंगी। वेल्थ और फाइनेंस को लेके बहुत सारे सूत्र, जुपिटर को लेके हम डिस्कस करेंगे, धन भाव को लेके, सेविंग्स को लेके। ठीक है, 6 से 12 जिसको हम समझते हैं कि सबसे प्रॉब्लमेटिक हाउस है, वो हम देखेंगे वो कैसे सबसे ज्यादा वेल्थ आपको दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक बार 6 से 12 की एनर्जी को समझ गए तो आप देखिए सबसे ज्यादा वेल्थ वो आपको दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं 11th हाउस को, फिर उसके बाद देखेंगे 11th लॉर्ड अलग अलग हाउस में क्या रिजल्ट देगा। ठीक, देखिए 11th हाउस आपके इनकम, सैलरी और फ्रेंड सर्कल का होता है। 11th हाउस आपकी विश फुलफिलमेंट या इच्छा पूर्ति का है, या आपकी हाईएस्ट जो डिजायर है वो हम 11th हाउस से देखेंगे। उसके अलावा आप देखिए, ये सारी चीजें तो है, बट हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से 11th हाउस अच्छा नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कालपुरुष के चार्ट में आप देखेंगे 11th हाउस के लॉर्ड कौन होते हैं। 11th हाउस में एक्वेरियस राशि आती है, तो उसके लॉर्ड सैटर्न और को लॉर्ड राहु होता है। दोनों डायर मेलेफिक प्लैनेट। ठीक है, मेलेफिक प्लैनेट क्या होता है? वो लिविंग सिग्निफिकेशन के लिए उतने अच्छे नहीं होते। नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए अच्छे हैं। पैसा, वेल्थ, प्रॉपर्टी आपको दे सकते हैं स्ट्रगल और हार्डवर्क की बात, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है, आपका हेल्थ है, उसके लिए वो चैलेंजिंग हो जाता है। तो 11th थॉट हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा नहीं है। हालांकि वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है। इसीलिए महर्षि, वो क्या बोलते हैं, महर्षि ने कहा है ना कि 11th हाउस के लिए तनु तनु दंड हरा। महर्षि जैमिनी ने ये बताया। तो दंड का जो मतलब वो यही से है। ठीक है, कि कहीं ना कहीं हेल्थ और लिविंग सिग्निफिकेशन के लिए उतना अच्छा नहीं। और 11th हाउस वैसे भी आपकी डिजायर्स और इच्छा पूर्ति का है। ठीक है, हम अलग अलग रेफरेंस से अगर 11th हाउस को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपकी इच्छाएं आपके लिए बाधक होती हैं। इसीलिए एक्वेरियस राशि को नेचुरल बाधक भी कहते हैं। 6th हाउस और 11th हाउस कहीं ना कहीं एक बाधा की तरह बिहेव करते हैं। और आप देखिए 11th हाउस 6 से 6 है। ठीक, तो 6th हाउस क्या होता है? 6th हाउस और जॉब और बाकी चीजों का तो है ही। 6th हाउस जॉब का है लेकिन डिजीज का भी है। ठीक है, 6th हाउस आपके हार्डवर्क और 6th हाउस ऑब्स्टेकल का होता है। 6th हाउस का काम है चीजों को ब्रेक करना, डिले करना। और 11th हाउस 6 से 6 है। इसीलिए 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति, आपकी हाईएस्ट डिजायर है, आपकी इच्छाएं ही कई बार सबसे बड़ी बाधा होती है आपकी ग्रोथ। तो इसीलिए 11th हाउस को नेचुरल बाधा कहा गया। ठीक, 6th हाउस आपकी डिजीज का है। वो डिजीज जो आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से होती है। 11th हाउस 6 से 6 है, वो बीमारियां जिनका कोई क्योर नहीं है, तो उसका भी हायर वर्जन है 11th। जैसे कंजेनाइटल डिजीज हो गए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गए, वो 11th हाउस से देखते हैं। हालांकि उसके लिए हम लगन से 11th नहीं देखते, सन से 11th हाउस आपको देखना होता है। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए आप समझे तो 11th हाउस इस तरीके की प्रॉब्लम आपको ट्रबल दे सकता है। ठीक है, तो हमारा फोकस आपकी वेल्थ, सेविंग और इनकम पे रहेगा। तो उसके लिए 11th हाउस को अगर आप अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप देखिए 11th हाउस आपकी इनकम का है, 11th हाउस आपकी सैलरी का है। अब सबसे पहले आप देखिए आपकी इनकम और सैलरी के लिए कौन सी चीजें बाधक है, या कौन सी चीजें उसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही हैं आपकी इनकम या सैलरी के ग्रोथ। तो 11th हाउस आपका जो है इनकम का हो गया। 11 से 6 कौन सा पड़ता है? 4th हाउस। 4th हाउस आपके मेंटल पीस का। अगर मानसिक शांति नहीं है तो आप कभी फोकस नहीं कर पाएंगे, चाहे इनकम हो, चाहे पैसा हो, चाहे कोई भी काम। ठीक है, फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तो भी आदमी सही से काम नहीं कर पाए, तब भी आप इनकम, सैलरी आपकी बढ़ने वाली नहीं है, या आपकी जो डिजायर्स हो पूरी होने वाली नहीं है। तो इसीलिए 4th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th हाउस अगर आपका पॉजिटिव है, 4th हाउस अगर सपोर्ट कर रहा है, तो वो आपके 11th हाउस के लिए बहुत अच्छा है। ये समझिए। तो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल और चैलेंज जो आता है 11th हाउस के लिए, वो 6th हाउस से आता है। ये हो गया। इसके अलावा आप देखिए अगर 4th हाउस से भी आप 11 देखें, तो 4th हाउस आपके मदर और फैमिली का होता है। 4th से 11th हाउस 8th पड़ता है। 8th हाउस होता है किसी भी हाउस से उसकी लॉन्जिविटी का। भाई लगन से 8th हाउस लॉन्जिविटी होती है, तो किसी भी हाउस से 8th हाउस उसकी लॉन्जिविटी है। ठीक है, डेथ भी दिखाता है। ठीक है, तो आप देखिए अगर 4th और 11th हाउस एक दूसरे से बैलेंस में रहे, मतलब आप अपनी इच्छाएं भी पूरी करना चाहते हैं, इनकम और पैसे की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है, तो 11th हाउस 4 से 8 अगर वो बैलेंस में रहे तो 4th हाउस की लॉन्जिविटी बढ़ा देगा। ठीक है, मदर से आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, मेंटल पीस भी अच्छा रहेगा, मदर की हेल्थ सब कुछ अच्छा रहेगा।
बट ज्यादा आप 11th हाउस की तरफ फोकस हो गए, ज्यादा फोकस आपका 11th हाउस की तरफ हो गया, 11th हाउस स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, या ज्यादा आप फोकस करें पैसे रुपए लग्जरी की तरफ या अपनी इच्छा पूर्ति की तरफ, तो 4th हाउस के लिए वो हानिकारक है। आप देखिए फैमिली से आपको दूर कर देगा, ठीक है, आपके इमोशंस को डिस्टर्ब कर देगा, मेंटल पीस कहीं ना कहीं खराब कर देगा। क्योंकि हर एक चीज बैलेंस में अच्छी होती है, पैसा रुपया जरूरी है, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्सेस में या अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। इसीलिए हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का। तो आप देखिए चारों चीजें जरूरी है, आप धर्म का पालन कीजिए, धर्म का पालन करते हुए अर्थ कमाइए, यानी रुपया पैसा जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए, ठीक है, अपने जीवन यापन के लिए वो कीजिए। उसके बाद अपनी काम यानी अपनी इच्छाएं पूरी कीजिए, ठीक है, उसके बाद ही आपको मोक्ष मिलेगा। इसीलिए आप ज्यादातर आज के टाइम हमने लोगों को देखा, लोग स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ कौन लोग जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात वो लोग कर रहे हैं जिनका रिलेशनशिप फेल हो गया, रिलेशनशिप में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो स्पिरिचुअलिटी साधना की तरफ जा रहा है। और वो वहां जाके भी परेशान रहते हैं, वो स्टेबल नहीं हो पाते, क्योंकि वो फोर्सफुली गए हैं, जब बाकी जगह से फेल हो गए तब वो इन चीजों में आए। जबकि आप मोक्ष पा सकते हैं साधना स्पिरिचुअलिटी की तरफ, जब आप त्याग की भावना से जाएं, आप खुद से इच्छाओं का त्याग करें, उसको भोग करके, या खुद खुद आपके मन में ये थॉट आए कि नहीं हमें अब इन चीजों से दूर होना है। जब नेचुरली वो फीलिंग आएगी तभी आप स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। फोर्सफुली आप नहीं कर पाएंगे कि नहीं हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई और हमारे अंदर डिजायर्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम जबरदस्ती नहीं, हम चले जाते हैं साधना के। सिर्फ देखिए ना, आप कभी भी देखिए अपने चार्ट में 159, फर्स्ट हाउस हमेशा आप देखिए किसका है, धर्म का। सेकंड हाउस किसका, अर्थ त्रिकोण का, 2 6 10। थर्ड हाउस किसका है, आपके काम त्रिकोण का, 3 7 11। फोर्थ हाउस किसका है, मोक्ष त्रिकोण का, 4 8 12। तो 1 से लेके 4 तक आप काउंट करेंगे तो पहला हाउस धर्म है, सेकंड हाउस अर्थ है, थर्ड हाउस काम त्रिकोण और फोर्थ हाउस मोक्ष का। फिफ्थ से काउंट कीजिए, फिफ्थ हाउस धर्म का है, और क्या बोलते हैं आपका, सिक्स हाउस आपका अर्थ त्रिकोण में आ जाता है, सेवंथ हाउस काम त्रिकोण में, एट्थ हाउस मोक्ष त्रिकोण में। फिर आगे जाइए, नाइन्थ हाउस धर्म त्रिकोण में आ जाता है, टेंथ हाउस अर्थ त्रिकोण में, इलेवेंथ हाउस आपका काम त्रिकोण में, ट्वेल्थ हाउस आपका जो है क्या कहते हैं, मोक्ष त्रिकोण में आता है, ठीक है। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, हर हाउस से सेकंड हाउस उसका सस्टेनेंस होता है, तो फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस आपके मोक्ष के हैं, ठीक है। उनसे सेकंड हाउस कौन सा आ रहा है, ठीक है, फोर्थ हाउस से सेकंड हाउस पड़ता है फिफ्थ हाउस, जो कि धर्म त्रिकोण का हाउस है, फिफ्थ हाउस सेक्रीफाइस दिखाता है। जब त्याग की भावना होगी तभी मोक्ष मिलेगा, ठीक। फोर्थ से ट्वेल्थ कौन सा पड़ता है, थर्ड हाउस, थर्ड हाउस आपके काम त्रिकोण का हाउस, ठीक है। मोक्ष है, सुख है, शांति है, उसका लॉस कहाँ हो रहा है, ट्वेल्थ हाउस लॉस का, थर्ड हाउस। आपकी इच्छाएं ज्यादा है, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं, आपको मोक्ष या शांति नहीं मिलेगी। इसी तरीके से एट्थ हाउस देखिए, एट्थ हाउस को कौन सस्टेन कर रहा है, एट्थ हाउस मोक्ष त्रिकोण का है, उसको सस्टेन कर रहा है नाइन्थ हाउस। धर्म का पालन करेंगे, जो भी आपका धर्म है त्याग करेंगे, तभी आप मोक्ष और शांति पाएंगे। उसका लॉस कहाँ आ रहा है, सेवंथ हाउस। एट्थ से ट्वेल्थ है सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस भी डिजायर है, रिलेशनशिप है, काम त्रिकोण का हाउस है। इच्छाएं पूरी नहीं हुई या इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, मोक्ष या शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए मेंटल ट्रबल, स्ट्रेस, एंजाइटी सबसे ज्यादा आपको 4 8 12 दे रहे हैं, बट एक्चुअली 4 8 12 नहीं दे रहे हैं, दे तो 3 7 11 दे रहे हैं, ठीक है, वो तो केवल एक रीजन है आपका। ट्वेल्थ हाउस आप देखिए, ट्वेल्थ हाउस मोक्ष त्रिकोण का, ट्वेल्थ से ट्वेल्थ है, इलेवेंथ हाउस आपकी इनकम, सैलरी, इच्छा पूर्ति का हाईएस्ट डिजायर है। पैसा रुपया नहीं है, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं, आप परेशान है। ट्वेल्थ को सस्टेन कौन कर रहा है, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस आप वहां से सेकंड है, तो फर्स्ट हाउस आपका धर्म का है, धर्म त्रिकोण का हाउस है, त्याग का हाउस है। तो हमारे हाउस भी धर्म अर्थ काम त्रिकोण इसके बेस पे ही डिवाइड किए गए हैं। आप अलग अलग हाउस को रोटेट करते हुए स्टडी करेंगे तो अपने आप में एक डीप कॉन्सेप्ट। तो इसे समझिए, मेंटल पीस सुख शांति रहेगी तभी आप पैसा कमा पाएंगे, पर जरूरत से ज्यादा पैसे के पीछे भागेंगे, फैमिली लाइफ खराब हो जाएगी। ये समझिए। इसके बाद आप देखिए, इलेवेंथ हाउस आपकी इनकम सैलरी का, इलेवेंथ से फिफ्थ हाउस पड़ता है थर्ड हाउस, थर्ड से फिफ्थ पड़ता है सेवंथ हाउस। थर्ड हाउस आपकी स्किल सेट को दिखाता है, स्किल होगी तो पैसा है, मतलब किसी भी तरीके की स्किल, जरूरी नहीं कि आपके पास कोई डिग्री हो तभी आप पैसा, ठीक। सेवंथ हाउस आपके बिजनेस का है, सेवंथ हाउस भी पब्लिक और नेटवर्किंग का है, ठीक। और साथ में आप देखिए 3 6 10 हाउस ना, 3 6 10 11, ये आपके जो उपचय हाउस कहे जाते हैं, समय के साथ ग्रो करेंगे। साथ में 3 6 11 आप देखिए, त्रि षडाय, त्रि मतलब सिक्स, त्रि मतलब थर्ड हाउस, षड मतलब सिक्स हाउस, षडाय मतलब आपका इलेवेंथ हाउस। तो 3 6 और 11 हाउस ये आपके फ्री विल के हाउस, अगर ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाए या इनके हाउस का लॉर्ड कहीं भी चला जाए, वहां पे दिखाता है कि वहां आपके पास फ्री विल है, आप सेल्फ एफर्ट से ग्रो करेंगे। ये आपके एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को दिखाते हैं कि आपके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है कि नहीं।
ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि पैसा कमाना कहीं ना कहीं फ्री विल का कॉन्सेप्ट है। आप मेहनत करेंगे तो आएगा, भाग्य तो है ही। भाग्य और एफर्ट दोनों ही रिक्वायर्ड। इसके अलावा अगर आप देखें तो 11th हाउस 12th से 12th पड़ता है। 12th हाउस हमारे ब्लेसिंग का है, पितरों का ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग का। 12th हाउस एक्सपेंडिचर है, 12th हाउस इन्वेस्टमेंट है या इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ है। 12th से 12th है आपका 11th हाउस। मतलब जो अगर पितरों का ब्लेसिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग है, तभी आप धन आएगा आपके पास या धन का भोग कर पाएंगे। और 11th हाउस 5th से 7th भी पड़ता है। 5th हाउस बच्चों का है, पूर्व पुण्य का है। 5th से 7th है 11th हाउस, उसको कंप्लीट करता है। ठीक है, आपकी मैरिज हो जाती है, आपके बच्चे होते हैं, जैसे आपकी जरूरतें बढ़ती रहती हैं ऊपर वाला आपको धन देता रहता है। ठीक। एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, कोई आदमी अपने भाग्य से उतना धन नहीं कमाता जितना आप दूसरे के भाग्य से कमाते हैं। जैसे आपको अपने स्पाउस, अपने बच्चे का पालन पोषण करना है, आपको ऊपर वाला उतना देगा। किसी की डेस्टिनी में इतना है कि उसको 1000 आदमी का पोषण करना है, जैसे अंबानी जैसे लोग हैं उनके पास बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनको उनके भाग्य से मिल रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात, और ये बात सही भी है। ठीक, तो आप समझिए कि 11th हाउस क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी नेटवर्किंग के लिए, फ्री विल के लिए और पैसे के लिए। ठीक है, तो और 11th हाउस से सेकंड कौन सा पड़ता है? 12th हाउस। 11th हाउस को सस्टेन करता है 12th हाउस, इसलिए 12th हाउस इन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट सोर्स का, जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपका इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ वेल्थ बढ़ेगा, आपके इनकम और पैसे रेगुलर बढ़ते जाएंगे। क्योंकि रेगुलर रूटीन काम से आप उतना पैसा नहीं कमा सकते, कितना भी आप काम कर लीजिए भाई, टाइम आपके पास लिमिटेड ही है ना। तो इस तरीके से आप देखिए। तो अब हम देखेंगे कि 11th हाउस का लॉर्ड जो है अलग अलग हाउस में बैठे तो किस तरीके से। 11th लॉर्ड अलग अलग हाउस में स्टडी करने से पहले कॉन्सेप्ट आप और समझिए, 2 5 9 11 हमारे धन भाव का है। सेकंड हाउस आप जानते हैं सेविंग का है। 5th हाउस पूर्व पुण्य का है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि 5th हाउस बताता है आपके पास स्किल क्या है, क्योंकि वो थर्ड से थर्ड। 5th हाउस आपकी एजुकेशन का। 5th हाउस अगर आप जो है बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें आपके क्लाइंट्स को बताता है कि कौन से क्लाइंट है, कौन से लोग हैं जो आपको पैसा देंगे। क्यों? क्योंकि 7th हाउस बिजनेस का है। ठीक है, 7 से 11th है 5th हाउस। ठीक, तो 7 से 11th है 5th हाउस, आपके क्लाइंट कौन से हैं, किन से पैसा आएगा, वो 5th हाउस बता। आप ट्रेड करेंगे, जॉब करेंगे, वो स्किल कौन सी है आपके पास जिससे आप पैसा बनाएंगे, वो आपका 5th हाउस है। प्रोडक्ट है किसी भी तरीके का, आप सर्विस दे रहे हैं, वो सब 5th हाउस से हम देखते हैं। तो अगर आपको क्लाइंट से प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी सर्विस की क्वालिटी नहीं सही, या सर्विस आप उतना अच्छा नहीं दे पा रहे हैं, इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है, क्लाइंट बेस आपका सही नहीं है, तो उसके लिए आप 5th हाउस देखिए। 5th हाउस 5th लॉर्ड एफ्लिक्शन में, तो उसका रेमेडी कीजिए, उसको इंप्रूव कीजिए। इसीलिए 5th हाउस सेक्रीफाइस का है। 5th हाउस 7 से 11th है। 7th हाउस पब्लिक का होता है, 11th हाउस दूसरे का लाभ है। जैसे 1st से 11th हमारा लाभ है, वैसे ही 7 से 11th 5th हाउस दूसरे का लाभ है। कोई आप सर्विस देते हैं, कोई आपका क्लाइंट है, कोई आप सर्विस देते हैं, कोई प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, तो आपकी ये थॉट प्रोसेस होता है कि दूसरे के भले के लिए। ठीक है, इससे दूसरे का भला होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे अपने काम में। तो हमेशा कोई भी सर्विस दीजिए, चाहे आप कंसल्टेंसी दीजिए, कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस ये रहना चाहिए सेक्रीफाइस वाला, कि इससे दूसरे का फायदा होगा, दूसरे का भला होगा। 7 से 11th है 5th हाउस। जब इस भावना के साथ, इस थॉट प्रोसेस के साथ आप चलेंगे, तो आप देखिए आपका क्लाइंट बेस खुद ही ग्रो करे। जैसे मैं याद है डेस्टिनी स्टार जब स्टार्टिंग में शुरू हुआ तो हमने बहुत सारी फ्री क्लास दी। ठीक है, और फ्री क्लास में इतने अच्छे क्वालिटी कंटेंट हमने दिए थे जो कि नॉर्मल पेड क्लासेस में भी आपको नहीं मिलते। ठीक है, और रेगुलर हम लोग देते रहते हैं, उसकी वजह से काफी सारे लोग आए, उनको ये समझ में आया कि नहीं नहीं, वाकई यहाँ पे कुछ अच्छा मिल सकता है। और स्टार्टिंग में हमको भी लगा ठीक है, हमारा काम है देना, हमारे पास जितना है उसे सेल्फलेसली शेयर करते हैं, लोगों का भला होगा। 1000 लोग आएंगे फ्री क्लास में, 5000 आएंगे, वो ग्रो करेंगे, उनका फायदा होगा। ठीक है, उनका फायदा होगा तो उसमें से कुछ ना कुछ तो हमको मिल ही जाएगा। अरे 1000 में से 10 20 50 तो हम समझेंगे इस चीज को। और बहुत सारे लोग फ्री क्लास में आते हैं तब भी पूछते थे कि नहीं नहीं, हमको कुछ ना कुछ देना जरूर है, हम फ्री में नहीं ले सकते। तो इस तरीके का थॉट प्रोसेस। तो फ्री क्लास भी होती थी तो हम लोग दिल खोल के देते थे, अभी आगे भी फ्री क्लास आ रही तब भी यही रेगुलर हम लोग लेते ही रहते। तो फ्री क्लास हम ये सोच के करते हैं, अपने प्रमोशन या मार्केटिंग का नहीं, ये सोच के कि नहीं देते हैं लोगों का इससे भला होना है, कुछ लोग इससे सीख जाएंगे, अपना प्रोफेशन बना सकते हैं या अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं, जो भी करें। इसलिए हम उसमें भी अच्छा कंटेंट ही देते हैं। तो 5th हाउस बताता है, तो आप क्लाइंट बेस चाहते हैं, अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, तो दूसरे के लिए त्याग की भावना, दूसरे के लाभ की भावना, तो 5th हाउस 5th लॉर्ड को देखिए। अगर वहां एफ्लिक्शन है तो आदमी थोड़ा नैरो माइंडेड हो जाता है। तो आपको क्लाइंट का प्रॉब्लम आ रहा है, क्लाइंट बेस में प्रॉब्लम है, आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस जो डिलीवर कर रहे हैं उसका उतना आउटपुट नहीं मिल रहा, तो 5th हाउस 5th लॉर्ड का रेमेडी की, जो सबसे बड़ा रेमेडी, अपने अंदर त्याग की भावना लाए, लोगों के भले की भावना सोचे। ज्यादातर लोग जब काम शुरू करते हैं उनको लगता है अरे हमारा ये प्रोडक्ट बिक गया तो हमको पैसा आ जाएगा, ये हम सर्विस करेंगे तो हमको इतना रुपया आ जाएगा। ये मत सोचिए, आप काम कीजिए पैसा आएगा।
जब आप शुरू करेंगे लोगों को लगेगा, ठीक है। जैसे एक हमारे फ्रेंड है, वो बैंक में ही है, तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग जो है पॉलिसी है या इस तरह की चीजें बेचते हैं, तो आप उनको ये नहीं पता, वो क्या करते हैं अपना जो है रिलेशनशिप बनाते हैं और रिलेशनशिप के नाम पे पॉलिसी बेचते हैं, ठीक है। जबकि उनका सीधा कहना है भाई आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, आप समझाएंगे लोगों को समझ में आएगा, खुद लेंगे। क्यों? कोई पॉलिसी है, एलआईसी हो, बैंक हो, उसकी पॉलिसी का सीधा सा एम क्या होता है कि आपको लाभ होना चाहिए। तो अगर उस पॉलिसी में लोगों को ये दिखेगा या आप ये समझा पाए भाई इससे आपका लाभ है भविष्य में, तो लोग वाकई लेंगे। तो वो सब फिफ्थ हाउस है, ठीक है। थर्ड हाउस एंटरप्रेन्योरशिप का होता है। सेवंथ हाउस जो हमारा ट्रेड का है वो फिफ्थ से सेवंथ पड़ता है, ठीक है। तो सेवंथ हाउस ये बताता है कि हम फिफ्थ हाउस के लिए काम कर रहे हैं, फिफ्थ हाउस के लिए जो एफर्ट लगा रहे हैं वो सेवंथ हाउस। तो आप किसके लिए, अपने क्लाइंट है फिफ्थ हाउस, आपके सपोर्टर है, या फिफ्थ हाउस दूसरे का लाभ, उनके लिए जो एफर्ट लगा रहे हैं वो सेवंथ हाउस, ठीक। ये समझिए। तो सेवंथ हाउस बता रहा है कि आप फिफ्थ हाउस के लिए काम कर रहे हैं। तो फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, इसीलिए वो आपके पूर्व पुण्य को भी दिखा है। कहीं ना कहीं आपके पास वेल्थ आएगा तो उसमें आपके पास पूर्व पुण्य तभी आएगा। वरना बहुत सारे लोग आप देखे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, तभी बेचारे उतना नहीं अर्न कर पाते, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ। इलेवेंथ हाउस, सेकंड हाउस, नाइन्थ हाउस आपके भाग्य का है, ठीक। अब इसमें एक और प्लेनेट जो सबसे इंपॉर्टेंट, जुपिटर, जो वेल्थ और सेविंग्स का कारक है। अगर आपके चार्ट में 2, 5, 9, 11 जो वेल्थ के हाउस है, इनमें से किसी भी दो हाउस का आपस में कनेक्शन है तो आपको कहीं ना कहीं से वेल्थ आ ही जाएगा, ठीक है। जिस हाउस में कनेक्टेड होंगे उस हाउस के काम से, जैसे सेकंड और फिफ्थ हाउस का आपस में कनेक्शन बन जाए, फिफ्थ या नाइन्थ का बन जाए, सेकंड या इलेवेंथ का कनेक्शन। बट उसमें प्राइमरी कंडीशन ये है कि जिन भी दो हाउस के लॉर्ड आपस में कनेक्टेड होंगे या जिन भी दो हाउस का आपस में कनेक्शन होगा उनके ऊपर जुपिटर का इन्फ्लुएंस होना चाहिए। जैसे सेकंड और इलेवेंथ लॉर्ड कंजंक्ट है लगन में, अगर उस पर जुपिटर का इन्फ्लुएंस है तभी ये स्ट्रॉन्ग चांस है कि आपके पास वेल्थ है, ठीक है। क्योंकि सेविंग है, आप पैसा बचा पाएंगे, पैसा रख पाएंगे, इसका कारक जुपिटर है। तो जुपिटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां पे जुपिटर का कनेक्शन हो उसी को आप देखिए, वही आपको सबसे ज्यादा वेल्थ दे सकता है। जैसे फिफ्थ हाउस से जुपिटर का कनेक्शन है या फिफ्थ लॉर्ड से, तो सर्विस प्रोवाइड कराइए आप, आपके क्लाइंट आपको पैसा देंगे, सर्विस सेक्टर इस तरीके से। इलेवेंथ हाउस है तो रेगुलर इनकम से आपको पैसा आएगा। सेकंड हाउस है तो सेकंड हाउस से जुपिटर का कनेक्शन है तो बैंकिंग है, इन्वेस्टमेंट है, आपका फैमिली सोर्सेस से। नाइन्थ हाउस से कनेक्शन है तो आपके भाग्य से पैसा आएगा। तो पहला कंडीशन है 2, 5, 9, 11 में से कोई दो हाउस आपस में कनेक्टेड हो, उस पर जुपिटर का इन्फ्लुएंस, ठीक है। बिना जुपिटर के इन्फ्लुएंस के पैसे सेव कर पाना या पैसे बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, खर्च हो जाते हैं, नहीं बच पाते, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा वेल्थ का, आप समझ। इसीलिए आप देखिए जुपिटर आपके ट्रस्ट को दिखाता है, भरोसे को। आपके अंदर भरोसा है, आप सिक्योर फील करेंगे तो आप पैसा बचा पाएंगे। जुपिटर नीचे कहाँ होता है? सैटर्न की राशि, ठीक है। सैटर्न क्या दिखाता है? कि ट्रस्ट आपका ब्रेक हो रहा है। इसलिए आप देखिए सैटर्न का वेल्थ वाले हाउस से कनेक्शन हो, स्पेशली सेकंड या फिफ्थ हाउस से, आदमी के अंदर गैम्बलिंग टेंडेंसी आ जाता है। पहले तो आदमी रिस्क लेता नहीं है पैसे की। एक टाइम बाद आप देखेंगे उनके अंदर इस तरीके की टेंडेंसी आ जाएगा, रातों रात पैसा बना लेते हैं शॉर्टकट से। ये लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, शॉर्टकट, इसमें बहुत इंटरेस्टेड हो। कि जुपिटर बता रहा है कि पैसे बचेंगे, ठीक है। जुपिटर आपके अंदर भरोसा पैदा कर रहा है, सेविंग का कारक। सैटर्न क्या कह रहा है? सैटर्न दिखाता है कि आपका भरोसा टूट कहाँ पे। इसीलिए सैटर्न जो है सेविंग करने में प्रॉब्लम देता है। क्यों? आप देखिए, इसलिए स्टॉक शेयर मार्केट में आप देखिए कितने लोग सक्सेसफुल हैं। आप बड़े लोगों की बात कर लीजिए, उनको छोड़ दीजिए, उनके अलग अलग क्या रिसोर्सेज हमको नहीं पता कि वो डायरेक्ट शेयर से कमा रहे हैं, उनके 50 लिंक होते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल आदमी ट्रेडिंग कर रहा है उसमें कितने लोग सक्सेस, मैंने देखा। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग भी अपने आप में स्किल है। नॉर्मल आदमी ये सोच के कर रहा है कि हम रातों रात पैसा कमा लेंगे। जो लोग प्रॉपर एजुकेशन गाइडेंस से काम कर रहे हैं वो तो सक्सेसफुल है, ट्रेडिंग में भी कमा रहे हैं। जिनके पास पेशेंस है, सैटर्न पेशेंस का कारक है। सैटर्न ट्रेडिंग स्टॉक शेयर्स को दिखा रहा है तो सैटर्न पेशेंस भी दिखाता है। तो आप देखिए स्टॉक मार्केट में आप किसी से पूछिए, पेशेंस सबसे बड़ा स्किल। पेशेंस होना चाहिए, ग्रीड नहीं होनी चाहिए। कब आपने ट्रेड लेना है और कब आपको सेल कर देना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास पेशेंस होना चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं। ज्यादातर जो नॉर्मल आदमी कर रहा है वो तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ, ठीक है, रिस्क ले लिया, रातों रात पैसा बना लेते हैं, वो भी सैटर्न दिखाता है। गैम्बलिंग टेंडेंसी, कि शॉर्टकट ले लें, स्टॉक शेयर से पैसा कमा लेंगे, तो कहाँ कमा पाते हैं, या कमा भी लेते हैं तो बच नहीं पाता। पता चला एक ट्रेड में कमाया, दूसरे में निकल गया। जैसे हमें याद है एक लड़का यहाँ पे था, वो आईपीएल में रोज बैटिंग करते थे। आईपीएल में दो मैच होते हैं, एक 4 बजे से एक 8 बजे, पता चला 4 बजे वाले में कमाया, 8 बजे वाले में हार गए। पेशेंस नहीं। आप देखिए सेकंड या एट्थ हाउस, सॉरी फिफ्थ हाउस से सैटर्न का कनेक्शन, आदमी स्टॉक शेयर्स इनमें इंटरेस्टेड होता है, गैम्बलिंग, इस तरह की चीजों में।
ठीक है, तो जुपिटर का इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेविंग्स। तो चलिए हम बात करते हैं अलग अलग हाउस की। 11th लॉर्ड अलग अलग हाउस में बैठेगा, उसमें भी 6 से 12 हाउस को हम डिटेल में समझेंगे ज्यादा, कि वो दिखाएगा किस तरीके से जिनको हम प्रॉब्लमेटिक समझते हैं वो हमको पैसा दे। ठीक है, 11th लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में, आपको वहां पे राशि है और कोई प्लेनेट का इन्फ्लुएंस है तो वो भी आप देखिएगा। जो भी प्लेनेट वहां पे इन्फ्लुएंस डाल रहा है उसकी लॉर्डशिप क्या है, उसके क्या बोलते हैं कारक तत्व क्या है। तो 11th लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठे तो आप इंडिपेंडेंट काम से पैसा कमाओ। ठीक है, इस तरीके से। या 11 आपका 11th लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है तो फर्स्ट हाउस 9 से 5। ठीक है, तो फिफ्थ हाउस आपके क्लाइंट और आपके सपोर्टर्स का होता है, तो 9 से 5 है फर्स्ट हाउस फादर के क्लाइंट या सपोर्टर्स। तो अगर उसमें सन का इन्फ्लुएंस है, 9th लॉर्ड का इन्फ्लुएंस है या 9th हाउस का इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो आप फादर के काम से भी पैसा कमा सकते हैं। फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी, आप ऐसा कोई काम करें कि आपकी पर्सनैलिटी से पैसा आए, जैसे आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जिम है, एक्सरसाइज है, मॉडलिंग है, ये सारी चीजें आप। ठीक है, लेकिन आप नेटवर्क सर्किल कैसे ग्रो करेंगे? 11th लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठे तो आपकी पर्सनैलिटी से लोग अट्रैक्ट, भाई किसी भी तरीके से लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे तभी आएंगे। जैसे हम सोशल मीडिया पे लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं, कम्युनिकेशन एबिलिटी। भाई ठीक है, ज्ञान अलग चीज है, पहला तो कम्युनिकेशन है ना। बहुत सारे लोगों के पास ज्ञान होता है, वो कम्युनिकेट बेचारे नहीं कर पाते उतने अच्छे से, उनका राइटिंग स्किल अच्छा होता है। ठीक। तो 11th लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में, आपका पर्सनैलिटी अच्छा होगा, अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन करके रखिए, इंप्रूव करके रखिए, लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, लोग खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट। ठीक है, आपका नेटवर्क बनेगा। ठीक है, फर्स्ट हाउस हेल्थ का है, फर्स्ट हाउस ओवरऑल लाइफ है, फर्स्ट हाउस नेम फेम आइडेंटिटी का है। ठीक है, जैसे जैसे आपका नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ता जाएगा आपका पैसा बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको नेटवर्क बढ़ाना है तो अपनी पर्सनैलिटी अच्छी रखिए, लोगों से अपने कनेक्शन बनाइए। जितना आपका पर्सनैलिटी अच्छा होगा लोग खुद आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके फादर के जो क्लाइंट है, फादर के जो सपोर्टर्स है, उनसे कनेक्शन बनाए, उनके थ्रू आपका नेटवर्क बढ़ेगा। 11th लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आ जाए, बैंकिंग है, फाइनेंस है, आपका फूड है, बैंकिंग फाइनेंस फूड सेक्टर, या फैमिली का प्रोफेशन या फैमिली के सपोर्ट से आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, ज्वेलरी है, वो सारा आता है। ये सारी चीजें सेकंड हाउस है, बैंकिंग फाइनेंस फूड सेक्टर ज्वेलरी। कम्युनिकेशन, जैसे आप आरजे बन जाए, कुछ बन जाए इस तरीके से, जिसमें कम्युनिकेशन का प्राइम इन्वॉल्वमेंट है, जिस भी काम, उससे आपको पैसा आएगा। और 11th लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठे तो आप अपने फैमिली से कनेक्ट होइए, फैमिली के लोगों के थ्रू आपका नेटवर्क बढ़ेगा। ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू आपका नेटवर्क बढ़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वेल्थ में। मरकरी आप देखिए कम्युनिकेशन का कारक है, लोग मरकरी को वेल्थ से रिलेट करते हैं। ठीक, क्यों? मरकरी बिजनेस को भी दिखाता है, मरकरी नेटवर्किंग है। आप बिजनेस करेंगे, आप नेटवर्क बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, आप कितने डिप्लोमेटिक होकर लोगों से डील कर पाएंगे। मरकरी पीस का कारक है, मरकरी दिखाता है कितने पीसफुल तरीके से आप चीजों को हैंडल करेंगे, उतना ही आप पैसा बनाएंगे। मरकरी का अपोजिट मार्स है, मार्स को इसीलिए लोग पॉवर्टी का कारक है। जो आदमी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल ब्लंट होता है, लोग उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते, भले आप कितने भी सच्चे हैं, पैसा नहीं है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि यहाँ पे एसबीआई के मैनेजर साहब हैं, उन्होंने कहा कि हम आपका वीडियो देखते हैं, वीडियो बहुत अच्छे हैं, वो हमारे जैसे लोगों के लिए अच्छे हैं, लेकिन आप इतने ज्यादा ब्लंट होते हैं कि अगर आप थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन हो जाए, शुगर कोटिंग करके बात करें, तो ज्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। मरकरी है वो, शुगर कोटिंग अगर आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो मार्स है। तो आप कम्युनिकेशन एबिलिटी अपनी इंप्रूव कीजिए, जितना आप अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे आपका नेटवर्क बढ़ेगा, जितना फैमिली का सपोर्ट लेंगे, फैमिली के लोगों से कनेक्ट होंगे, या फैमिली के लोगों के थ्रू आपका नेटवर्क बढ़ेगा। ठीक, और सेकंड हाउस का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, सेकंड हाउस 7 से 8 पड़ता है। ठीक है, 8th हाउस जानते हैं, 8th हाउस अप्स एंड डाउन, चैलेंजेस, इनसिक्योरिटी का है। ठीक है, 8th हाउस प्रॉब्लम्स का है, 8th हाउस नेचुरल डिजास्टर कैलमिटी बताता है। तो 7 से 8 है सेकंड हाउस। ठीक है, तो 7th हाउस पब्लिक या दूसरे लोगों का हो गया। 8th हाउस जो आता है 7 से, वो सेकंड हाउस पड़ता है। सेकंड हाउस बता रहा है दूसरे लोगों का प्रॉब्लम, दूसरे लोग जो प्रॉब्लम में है, दूसरे लोग जो सफर कर रहे हैं, दूसरे लोग जो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, दूसरे लोग जो इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं। ठीक, या किसी भी तरीके से 8th हाउस बताता है वो प्रॉब्लम में है, तो 11th लॉर्ड सेकंड हाउस में, तो आप ऐसे लोगों से कनेक्ट होइए, जाइए, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए, लोगों को जो है हेल्प कीजिए, लोगों को सपोर्ट कीजिए। सेकंड हाउस बैंकिंग का क्यों है? बैंक में लोग पैसा रखते हैं, उनको सिक्योरिटी है। ठीक है, कि हम सिक्योर हैं कि हमारा पैसा सेफ, पहली बात, हमको इंटरेस्ट मिलेगा या कुछ भी मिलेगा तो हम ग्रो कर जाएंगे। फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, एफडी कर दे तो हम ग्रो कर जाएंगे, पॉलिसी ले रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो सेकंड हाउस 11th और सेकंड हाउस में, तो जितना आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, जितना आप लोगों को इमोशनल सपोर्ट देंगे, लोगों को सपोर्ट देंगे, लोगों को इनसिक्योरिटी में हेल्प करेंगे, लोगों की इनसिक्योरिटी दूर करने में उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, लोग अप्स एंड डाउन चैलेंजेस से थ्रू गुजर रहे हैं, आप उनको गाइडेंस देंगे, उनको सपोर्ट देंगे, उतना ही आपके पास पैसा आएगा, उतना ही आपका नेटवर्क बढ़ेगा। ये हो गया।
अब 11th लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में आता है, तो थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस राइटिंग, मास मीडिया, जर्नलिस्ट, ट्रेवल, टूरिज्म, वीजा, इस तरीके के काम करके आप पैसा कमा सकते हैं। आईटी सेक्टर से आप पैसा कमा सकते हैं, सोशल मीडिया का हेल्प लेके आप पैसा कमा सकते हैं। ये सब थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस, थर्ड और फिफ्थ हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन आपका स्पोर्ट और इनसे भी होता है। अगर आपके चार्ट में मार्क्स भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग, तो स्पोर्ट्स और इन सारी चीजों से आप पैसा कमा सकते हैं। ऑथर बन जाए, जर्नलिस्ट बन जाए, उससे आप पैसा कमा सकते हैं, इनकम आएगा। 11th लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में है, तो आप समझिए कि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया का, आप सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट होइए। आप बड़े लेवल पे कम्युनिकेट करना शुरू कीजिए। कोई ऐसा मीडियम ढूंढिए, सोशल मीडिया है या कोई ऐसा और मीडियम है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से एक साथ कनेक्ट हो पाए, तो आपका नेटवर्क खुद बढ़ेगा। आपके छोटे भाई बहनों के थ्रू आपका नेटवर्क बढ़ सकता है। थर्ड हाउस आपके राइट हैंड सपोर्टर, जो आपके क्लोज लोग हैं, जो सपोर्टर हैं, उनसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा। और थर्ड हाउस 7 से 9 होता है। 7th हाउस पब्लिक का, और 7 से 9 उसका भाग्य। ठीक है, दूसरे लोगों का भाग्य। तो जब आप दूसरे लोगों को सपोर्ट करेंगे, दूसरे लोगों को हेल्प करेंगे, ठीक है, तो लोग खुद आपसे कनेक्ट होने लगेंगे। जैसे 7th हाउस पब्लिक का, 7th हाउस बिजनेस का, दूसरों को आप बिजनेस आइडिया दे रहे हैं। थर्ड हाउस सेल्स और मार्केटिंग का है, सेल्स और मार्केटिंग से आप पैसा कमा सकते हैं। तो किसी भी तरीके से थर्ड हाउस बताता है, आप दूसरों को आइडिया देंगे, दूसरों को गाइडेंस देंगे, दूसरों को सपोर्ट करेंगे, आपका पैसा बढ़ेगा, लोग आपके पास आएंगे, आपको इनकम होगा। थर्ड हाउस उद्देश्य का भी होता है। आप दूसरों को सही एडवाइस देंगे, आप एडवाइस देना शुरू कीजिए, आप देखिए लोग आपसे कनेक्ट होना शुरू करेंगे। बिजनेस एडवाइस दीजिए, किसी भी तरीके का एडवाइस दीजिए। क्योंकि थर्ड हाउस ना 9 से आपका 7th भी पड़ता है, आपके फॉर्च्यून वाले हाउस से 7th। थर्ड हाउस बताता है, थर्ड हाउस में जो प्लेनेट आ जाए वो चीजें आपको मिलेंगी अनएक्सपेक्टेड सडन तरीके से, भले आपको शुरुआत में एफर्ट करना पड़े। 11th और थर्ड हाउस में, तो आप देखिए फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। दूसरा, जितना ज्यादा आप ट्रेवल करेंगे उतना आपका नेटवर्क बढ़ेगा, ट्रेवल कीजिए। ठीक है, ट्रैवलिंग भी एक अच्छा जो है सोर्स है आपके नेटवर्क को बढ़ाने का। थर्ड हाउस स्किल का है, जो आपके पास स्किल है उसको शेयर कीजिए, उसको शो कीजिए, लोगों को दिखना चाहिए आपका स्किल है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू कीजिए, लोगों के बीच में जाइए, अपनी स्किल को शो कीजिए, लोग खुद आपसे कनेक्ट होंगे, आपका नेटवर्क बढ़ेगा। अगर 11th और थर्ड। ठीक, तो चलिए इसके बाद आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हम भी कुछ शो ऑफ कर देते हैं। ठीक। हम लोग का फ्री क्लास आ रहा है जनवरी में, 3rd 4th 5th जनवरी को 9 PM से 11 PM के बीच में होगा। मैरिज और मैच मेकिंग का क्लास है, जो 3 डे का फ्री क्लास है। इसमें हम देखेंगे स्पाउस का नेचर कैसे होगा, डिले मैरिज हो रहा है तो उसके क्या योग है, प्रॉब्लम आ रहा है मैरिड लाइफ में तो वो कहाँ से देखें, और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसका रेमेडी कैसे करें, डिले मैरिज हो रहा है तो उसके लिए क्या रेमेडी करें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मैच मेकिंग कैसे करते हैं अच्छी मैरिड लाइफ के लिए, वो हम देखेंगे। और अलग अलग प्रॉब्लम के लिए रिलेशनशिप की हम लोग रेमेडीज भी डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीटली फ्री है, 9 PM से 11 PM के बीच में क्लास होगा। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आपको ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे आपको जूम लिंक मिलेगा, क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी और सबके लिए फ्री है। और जैसा हमने बार बार कहा, हमारी फ्री क्लास भी पेड पेड की तरह ही होती है। हम सारे लोग, चाहे 1000 लोग हैं, चाहे 1500 लोग हैं, सबके डाउट लेते हैं, चाहे पूरी रात हो जाए, और उसमें भी उतना ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट देते हैं। इसलिए बहुत कम हम लोग एक दिन की क्लास लेते हैं, ज्यादा 3 दिन 4 दिन की, जो टॉपिक ले वो पूरा करता है। ठीक। इसके अलावा एक और हमारा क्लास आ रहा है वेल्थ और फाइनेंस के ऊपर, जो भी 3 डे का फ्री क्लास है आपका, 23rd 24th 25th जनवरी 9 PM से 11 PM के बीच में। इसमें हम देखेंगे चार्ट में कौन से ह्यूज कॉम्बिने वेल्थ के कॉम्बिनेशन होते हैं। चार्ट में देखें किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करें तो वहां से हमें फायदा होगा, किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करने से लॉस हो सकता है, कौन सी जगह से हमें, किस जगह से हमें फाइनेंशियल लॉस सफर करना पड़ सकता है। लोन ले रहे हैं तो देख लें पहले, लोन पे करने में प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा मान लेते हैं आपका ये भी देख सकते हैं पैसा आपका कहाँ फंस सकता है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे अगर लोन पे करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या रेमेडी करें, पैसा फंस गया है तो उसके लिए क्या रेमेडी करें, ये सारी चीजें। तो क्लास 9 PM से 11 PM तक ये भी होगी। और रात में आप देखिए, रात में 9 बजे से 11 बजे के बीच में आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो पाए। ठीक, तो ये हो गया थर्ड हाउस। थर्ड हाउस के बाद आ जाता है फोर्थ हाउस। ठीक है, 11th और फोर्थ हाउस में प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, ठीक है, इस तरीके के काम हो, लोगों की बेसिक नीड, जैसे आप ग्रोसरी स्टोर, जनरल स्टोर, ठीक है, हीलिंग है, इस तरीके के काम है। वर्क फ्रॉम होम करके आप पैसा कमा सकते हैं, होम स्टे आपने खोल लिया, इससे पैसा कमा सकते हैं, मदर के सपोर्ट से फैमिली बिजनेस या फैमिली के काम को ग्रो करके आप पैसा कमा सकते हैं। ये फोर्थ हाउस है, कंस्ट्रक्शन के काम से, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम। दूसरा, 11th लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में चला जाए, मदर के सपोर्ट से आपका नेटवर्क ग्रो कर सकता है, अगर मदर का कोई नेटवर्क है। ठीक है, फोर्थ हाउस इमोशंस का, जितना आप लोगों को इमोशनली कंफर्ट प्रोवाइड कराएंगे, इमोशनल सिक्योरिटी, इमोशनल पीस प्रोवाइड कराएंगे, उतना ही लोग आपसे कनेक्ट होंगे। ठीक, फोर्थ हाउस और 7th हाउस मासेज और पब्लिक को भी रिप्रेजेंट करता है। जितना आप मासेज और पब्लिक से डील करेंगे, उनसे जुड़ेंगे, उतना आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा।
ये फोर्थ हाउस, ठीक है। तो 11th लॉर्ड फोर्थ हाउस में, और फोर्थ हाउस क्या बताता है, फोर्थ हाउस में कालपुरुष के चार्ट में कैंसर साइन आता है। कैंसर साइन बेसिक नीड का, लोगों की छोटी छोटी नीड का ध्यान रखिए, उनको सपोर्ट कीजिए, कैसे वो अपनी नीड पूरी कर सकते हैं, जो जो भी उनकी लाइफ की बेसिक नीड है, उनको अपनी लाइफ की बेसिक नीड पूरा करने के रास्ते बताइए। उससे लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आपका नेटवर्क बढ़ेगा। अगर 11th लॉर्ड फोर्थ हाउस में, 11th लॉर्ड आपका फिफ्थ हाउस में आ जाए। फिफ्थ हाउस क्या है, फिफ्थ हाउस आपका कंसल्टेंसी, गाइडेंस, सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना, कंसल्टेंसी, गाइडेंस, किसी भी तरीके की। आपके चार्ट में जो अलग अलग योग बन रहा है 11th हाउस 11th लॉर्ड को लेके, वो देखिए, उससे रिलेटेड कंसल्टेंसी कीजिए, गाइडेंस, काउंसलिंग प्रोवाइड कराइए, बच्चों से रिलेटेड काम कीजिए, एजुकेशन सेक्टर। 11th लॉर्ड का थर्ड हाउस या फिफ्थ हाउस से कनेक्शन बन जाए तो आपको टीचर बना सकता है, आप टीचिंग फील्ड में जाइए। ये फिफ्थ हाउस है, ठीक है। आप क्रिएटिव, कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा काम कीजिए, आर्ट, ड्राइंग, म्यूजिक, पेंटिंग, या जो भी है, ठीक है, आपको पैसा आएगा। और आप देखिए 11th लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में चला जाए, आपके बच्चे हैं तो बच्चों के सपोर्ट से आपका नेटवर्क बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं अब किसी की शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि तो अब तक पैसे नहीं कमाएगा। 11th लॉर्ड इसलिए फिफ्थ हाउस में, तो आपके जो क्लाइंट हैं, आपके जो सपोर्टर्स हैं, ठीक है, उनसे ज्यादा ज्यादा कनेक्ट होइए, वो आपका नेटवर्क ग्रो करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। और 11th लॉर्ड फिफ्थ हाउस में, जैसा हमने कहा पहले भी, कि त्याग की भावना रखे, दूसरों को लाभ की भावना रखिए, दूसरों के लिए आप इस फीलिंग के साथ काम कीजिए और लोगों से कनेक्ट होइए कि हाँ, हम लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगे, लोगों का लाभ होगा, लोग खुद ही आपसे जुड़ते चले जाएंगे। आपके स्टूडेंट हैं, उनसे जुड़िए, उनके थ्रू आपका नेटवर्क ग्रो कर सकता है, ठीक। 11th लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में, और फिफ्थ हाउस पूर्व पुण्य का है, 11th लॉर्ड फिफ्थ हाउस में, पैसा तो आपको देगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो इस तरीके से फिफ्थ हाउस आपको नेटवर्किंग में ग्रो कर सकता है, ठीक है। फिफ्थ हाउस, जैसा हमने पहले भी कहा, आपके क्लाइंट का है। तो 11th लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी एक सेक्रीफाइस का फीलिंग रखिए, ठीक। फिफ्थ हाउस इसीलिए आप देखिए स्पेकुलेशन और फ्यूचर प्रिडिक्शन का है। आप स्टॉक है, शेयर मार्केट है, फ्यूचर प्रिडिक्शन कर रहे हैं, लोगों को फ्यूचर प्लानिंग में गाइडेंस कर रहे हैं, काउंसलर बन के, तो वो सब आपको ग्रो करेगा, इनकम को ग्रो करने में, ठीक। 11th लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में चला जाए, सिक्स हाउस किसका, डिजीज का, आप डॉक्टर बन सकते हैं, नर्स बन सकते हैं, मेडिकल सेक्टर में चले जाइए, एनजीओ से जुड़ जाइए, ठीक। इसके अलावा आप लॉ कॉन्फ्लिक्ट का है तो आप लॉयर बन सकते हैं, ठीक है। सिक्स हाउस, 6, 8, 12 आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दिखाता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोफेशन आपके लिए सुटेबल है। सिक्स हाउस आपका जॉब का भी दिखाता है, आपके चार्ट में क्या कॉम्बिनेशन है, किस प्रोफेशन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आप जॉब कीजिए तो आपको पैसा आएगा, ठीक है। अगर आपका 11th लॉर्ड, फाइनेंशियल ऑडिटर आप बन सकते हैं, ठीक। ये सारी चीजें, 6 और 8 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल सीए के चार्ट में भी होता है, डिपेंड करता है बाकी कॉम्बिनेशन पे, तो आप सीए भी बन सकते हैं। दूसरा 11th लॉर्ड सिक्स हाउस में चला जाए, ऐसे तो सिक्स हाउस ऑब्स्टेकल का है, ठीक। आप देखिए कि वो आपको इनकम और सैलरी में डिले देगा, ऑब्स्टेकल देगा, आपकी इच्छा पूर्ति में ऑब्स्टेकल या बाधा क्रिएट करेगा। बट आप उसको दूसरे तरीके से देखिए, 6, 8, 12 हाउस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देते हैं, वो दिखा रहे हैं लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। जब लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है, लोग परेशान है, इनसिक्योर है, सिक्स हाउस हो गया, 8th हाउस हो गया, जैसे सिक्स हाउस बीमारी है, लोग बीमार हैं, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े से परेशान। 8th हाउस में क्या आता है, 8th हाउस अप्स एंड डाउन, नेचुरल कैलेमिटी, डिजास्टर, ये सब दिखाता है, इनसिक्योरिटी दिखाता है। तो 6 और 8th हाउस और 12th हाउस का सबसे बड़ा सूत्र ये है कि अगर 11th लॉर्ड का कनेक्शन 6 या 8 से बन रहा है, ठीक, तो आप लोगों को इमोशनल सिक्योरिटी, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराइए, इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, जितना आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे, जितना लोगों को आप ये फील करा पाएंगे कि आप उनका भला सोच रहे हैं और उनकी लाइफ सिक्योर है, उनकी लाइफ सेफ है, वो आपको खुद पैसा देंगे। जितना आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी रखेंगे कि लोगों को आप प्रॉब्लम से बाहर निकाल पाएंगे, लोग खुद आपके पास आएंगे। भाई एलआईसी इंश्योरेंस बैंक वाले क्या कहते हैं, आप पैसा लगाइए, आपको 10 साल बाद मिलेगा, आप बिल्कुल सिक्योर रहेंगे, अगर आपके पास इनकम नहीं रहा तो भी आपको यहाँ से पैसा मिलता रहेगा, हम आपको ये पेंशन प्लान दे रहे हैं। वो लोगों को सिक्योर कर रहे हैं, लोगों के अंदर ये सिक्योरिटी है। पता नहीं 10 साल बाद हमारा काम चले ना चले, 10 साल बाद नौकरी रहे कि ना रहे, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है। एक एस्ट्रोलजर 8th हाउस क्या है, एस्ट्रोलॉजी ऑकल साधना का एस्ट्रोलजर क्या कर रहा है, आपको सिक्योरिटी दे रहा है। एस्ट्रोलजर आपको प्रॉब्लम से बाहर निकलने के रास्ते बता रहा है, ठीक है। साधना स्पिरिचुअलिटी में क्या जाते हैं, जब आपको लगता है कि आपको अपनी समस्या का निवारण चाहिए, आप जाते हैं, ऊपर वाला आपको मदद करेगा। 6th हाउस बीमारी है, डिजीज है, 8th हाउस क्रॉनिक डिजीज है, डॉक्टर के पास आ जाते हैं, भाई पैसा जो भी ले लीजिए, बचा लीजिए हमको, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप वकील, लॉयर के पास जाते हैं, कोई भी आदमी जिसको लगता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकता है, भाई कुछ भी ले लो, इस समस्या से छुटकारा दिलवाओ, ठीक है। जैसे 8th हाउस डॉरी, 8th हाउस क्या होता है, स्पाउस का वेल्थ, हमारे यहाँ डॉरी देते थे। तो डॉरी का पहले ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, आज से कुछ साल, कई साल पहले, ये तो अभी रिसेंट में 10, 20, 50, 100 सालों में जो भी आया हो, ठीक है। तो डॉरी क्यों देते थे, देखिए मून जो है फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, तो फीमेल के लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। फीमेल्स को आप देखिए, पैसा, हम ये नहीं कह रहे हैं पैसा नहीं चाहिए, सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए, अच्छी लाइफ जीने के, लेकिन अगर आप कंपेरेटिव स्टडी करें तो फीमेल्स को इमोशनल सपोर्ट और सिक्योरिटी चाहिए,
ठीक, मेल्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? मार्स। मार्स मेल का कॉन्फिडेंस पैसे से ही आता है, पैसा होगा फाइनेंशियली सिक्योर फील करेंगे। ठीक, तो 8th हाउस स्पाउस का वेल्थ होता है, तो स्पाउस की फीमेल की फैमिली, फीमेल के घर वाले डॉरी या पैसा जो देते थे, जिसको हम डॉरी कहते हैं, वो गिफ्ट या वेल्थ इसलिए देते थे कि भाई उनके अंदर इनसिक्योरिटी होती थी कि हमारी बच्ची जो है, हमारी बेटी सुरक्षित रहे, तो वो देते थे भाई कुछ भी ले लो, पैसा रुपया सब रख लो, पर हमारी बेटी सुरक्षित रहनी चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट एक एस्ट्रोलॉजर थे, उनसे हमने सुना था, और वाकई मतलब हमें ये बहुत एप्लीकेबल भी लगा। तो 6 से 12 हाउस, ये ऐसे हाउस हैं जिनका कनेक्शन आपके वेल्थ वाले हाउस से, 11th हाउस, सेकंड हाउस। तो जितना आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, लोगों को प्रॉब्लम से आप बाहर निकाल पाएंगे, लोगों को सिक्योरिटी दे पाएंगे, लोगों की हेल्प कर पाएंगे, लोग आपको पैसा देंगे। जैसे हमारे एक नोन में डॉक्टर साहब हैं, तो उनके ग्रैंडफादर थे, उन्होंने कहा मंदिर था एक घर के पीछे, उनको होम्योपैथिक मेडिसिन की नॉलेज थी, वो सबको फ्री में वहीं बैठते दवा देते थे, लंबी लाइन लगती थी। जैसे हमने अपने आसपास के लोगों को देखा, कुछ लोग जो है पीर जो होते हैं इस तरीके के हैं, या कुछ स्पिरिचुअल लोग हैं जो फ्री में लोगों को सर्विस देते हैं, उनके पास लोग लंबी लाइन लगती है, वो सर्विस दे रहे हैं, लोगों को लग रहा है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और हो भी रही, लोग खुद ही आके उनको पैसा दे रहे हैं, कोई 50, कोई 100, कोई 200, इस तरीके से। तो 6, 8, 12 जिनको हम प्रॉब्लमेटिक कहते हैं, वो दिखा रहे हैं कि आप लोगों का भला कीजिए, आपका भाग्य तो खुद ही बढ़ेगा। ठीक, तो 6th हाउस में तो आप इन सारी चीजों से। दूसरा, 11th लॉर्ड अगर 6 में, आप किसी एनजीओ से जुड़िए, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए, आपको पैसा आएगा। 11th लॉर्ड 6th हाउस में, आप एग्रीकल्चर, फार्मिंग, गार्डनिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। ठीक, एनिमल से रिलेटेड कोई काम करके आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, और आपको नेटवर्क बढ़ाना है 6th हाउस में, तो जैसा आपने कहा, लोगों की हेल्प करते रहिए, लोग प्रॉब्लम में है उनको सपोर्ट और हेल्प करते रहिए, आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाए। ठीक है, लोग आपके पास खुद आते जाएंगे। ठीक, 11th लॉर्ड अगर 7th हाउस में, ठीक है, तो इसलिए 6 से 12 खराब नहीं। 11th लॉर्ड अगर 7th में, तो आप बिजनेस के थ्रू, पब्लिक डीलिंग के थ्रू, इवेंट प्लानिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, स्पाउस से आपको पैसा आ सकता है, स्पाउस के सपोर्ट से। ठीक, और 11th लॉर्ड अगर 7th में है, तो 7th हाउस भी ट्रैवल का, जितना ट्रैवल करेंगे उतना आपका नेटवर्क बढ़ेगा ट्रैवलिंग के थ्रू। ठीक है, 3, 7, 11 कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया के, सोशल मीडिया पे कनेक्ट होइए, कम्युनिकेट कीजिए लोगों से, किसी भी मीडियम से आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा। ठीक, आपके स्पाउस के थ्रू आपका नेटवर्क बढ़ सकता है, 11th लॉर्ड अगर 7। ठीक, 11th लॉर्ड अगर आपका 8th हाउस में आ जाए, ठीक है, LIC, इंश्योरेंस, पेंशन डिपार्टमेंट, बैंकिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, सीए जो होते हैं, इन सब कामों से आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, माइनिंग का काम है, अंडर कवर एजेंट, स्पाई, इस तरीके का काम, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काम, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, टैरो, इस तरीके के जितने काम, उनसे आप पैसा कमा सकते हैं, 11th लॉर्ड अगर 8th हाउस में। ठीक, तो जैसा हमने 6 के लिखा, आप ऐसी 8 के लिखा, ये वो सारे काम है, आप लोगों को सिक्योरिटी देते रहिए, आपके पास पैसा आता रहेगा। स्पाउस से आपको वेल्थ मिल सकता है, मैरिज के बाद आपको पैसा मिल सकता है। आप लोगों की हेल्प कीजिए, आपको नेटवर्क बनाना है, कहीं भी प्रॉब्लम में है, लोग दुख दर्द प्रॉब्लम में है, आप जाइए, लोगों की हेल्प कीजिए, सेवा भाव से कीजिए, आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा, लोग खुद आपसे कनेक्ट होते चले जाएंगे। ये है, लोगों को आप सिक्योरिटी दीजिए, जो इनसिक्योर है वो खुद आपको देंगे पैसा। ठीक है, आप देखिए बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग हैं जिनके पास बड़े बड़े लोग गाइडेंस के लिए आते हैं। क्यों? ज्यादातर आप देखेंगे जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े वेल्दी लोग हैं, उनके अंदर जितना आदमी टॉप पे पहुंचता जाता है, उसके अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ती होती है, तो वहां आने पर उनको शांति मिलती, सिक्योरिटी मिलती, 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण। अब वो उनको डोनेशन देते रहते हैं, चैरिटी करते रहते हैं, उनकी हेल्प करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, उनको देते रहते हैं, उनके पास खुद आ रहा है। इसीलिए 8th हाउस अनअर्नड वेल्थ का है। आप स्टॉक शेयर से भी कमा सकते हैं, अनअर्नड पैसा सडन तरीके से आपको वेल्थ देगा। अनअर्नड इसीलिए कहते हैं कि आप सेवा भाव से कीजिए, पैसा खुद आ जाएगा। जैसा कि हमने कई बार क्लास में भी कहा कि हम जो कंसल्टेंसी ये सब करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है, तो मोस्टली हमको क्या लगता है कि हम कोई काम कर ही नहीं रहे। ठीक है, लोग हमको डोनेशन दे रहे हैं, जो भी आप समझिए, इस तरीके का फीलिंग आता है। ठीक है, तो आप सेवा भाव से कीजिए। 11th लॉर्ड अगर 9th हाउस में, टीचिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग, फादर के प्रोफेशन, फादर के काम से आपको पैसा आ सकता है। ठीक है, 11th लॉर्ड आपका 9th हाउस में, फादर के थ्रू आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपके गुरु के थ्रू, आप अपने गुरु के संपर्क में, या किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए। जैसे आप देखिए बहुत सारे लोगों को देखा हमने, आर्ट ऑफ लिविंग है, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं, जहाँ पे उस तरीके के लोग उनको मिल जाते हैं, उनका अपना एक नेटवर्क बन जाता है। ट्रैवल कीजिए फ्रीक्वेंट रिलीजियस प्लेस पे, लॉन्ग ट्रैवल कीजिए, आपका नेटवर्क बढ़ेगा। ठीक है, 11th लॉर्ड अगर 9th हाउस। ठीक, इसके अलावा आप देखिए, आप रिलीजियस स्कॉलर बन के पैसा कमा सकते हैं, कंसल्टेंसी, गाइडेंस, काउंसलिंग से भी। 11th और 10th हाउस में, ठीक है, 6th और 10th दोनों सर्विस को दिखाते हैं, सेल्फलेसली आप लोगों के लिए सर्विस कीजिए, आपको पैसा आएगा, लोग आपसे कनेक्ट होंगे, सेल्फ एफर्ट से आपका वेल्थ ग्रो करेगा। ठीक है, अब उसमें देखना पड़ेगा 10th हाउस में कौन सी राशि, 10th लॉर्ड कहाँ है, वो बताएगा कौन सा प्रोफेशन होगा आपका।
ठीक है। फादर की फैमिली के थ्रू आपका नेटवर्क बढ़ेगा, फादर की फैमिली, उनके सपोर्ट से। ठीक, तो 11th लॉर्ड अगर आपका 10th हाउस में, आपको जो है अपना नेटवर्क बढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट थी में सेल्फलेसली लोगों से जुड़िए। तो 10th हाउस में कालपुरुष के चार्ट में कैप्रिकॉन राशि आती है, कैप्रिकॉन राशि का लॉर्ड सैटर्न है, सैटर्न सर्विस दिखाता है, जैसे बॉर्डर पे सोल्जर है, पुलिस में सिपाही, इस तरीके के लोग जो नीचे के लेवल पे सर्विस दे रहे हैं। तो 10th हाउस सर्विस सेक्टर आप। बाकी जैसा हमने कहा, आपका 3 6 10 11 उच्च हाउस है, आपके सेल्फ एफर्ट से आपको पैसा है। ठीक है। और आप देखिए 11th लॉर्ड अगर आपका जो है, क्या बोलते हैं, 10th हाउस में आ गया, स्पाउस की फैमिली, क्योंकि वो 7 से 4th है, स्पाउस की फैमिली के सपोर्ट से या उनसे कनेक्ट हुई, उनके थ्रू आपका नेटवर्क बढ़ सकता है, तो आपकी इनकम बढ़ेगी। 11th लॉर्ड अगर 11th हाउस में, तो ये 3 7 11, 11th हाउस क्या है? 11th हाउस इनकम, सैलरी, फ्रेंड सर्कल का है। ठीक है, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट हो जाइए, उनसे आपको पैसा है। ठीक है। 11th हाउस फाइनेंस सेक्टर दिखाता है, फाइनेंशियल सेक्टर, आप फाइनेंस मैनेजमेंट, सीए हैं, बैंकर हैं, या फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आपको पैसा आएगा। 11th और 11th हाउस में आप अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू, आपके एल्डर सिबलिंग के थ्रू आपका नेटवर्क ग्रो करेगा। ठीक है। या 11th हाउस 7 से 5th है, स्पाउस के सपोर्टर जो हैं, 5th हाउस आपके सपोर्टर, 11th हाउस 7 से 5th है, स्पाउस के सपोर्टर्स, स्पाउस के स्टूडेंट या स्पाउस के जो क्लाइंट है आपके, या उनके जो सपोर्टर, उनके थ्रू आपका नेटवर्क ग्रो करेगा, उनसे कनेक्ट हुई है। ये है। और 11th हाउस जो इनकम का है, 11th और 11th में है, तो वो 7 से 5th है। ठीक है। लगन से 5th हाउस आपके सेक्रीफाइस और त्याग को दिखाता है। 11th हाउस 7 से 5th दूसरों के त्याग और सेक्रीफाइस को, इसीलिए 11th और 5th आमने सामने होते, 5th और 11th दोनों की एनर्जी क्या कहती है? दूसरों के लिए त्याग कीजिए, दूसरों के लिए लाभ की भावना से काम कीजिए, तो लोग खुद आपसे जुड़ेंगे, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपको पैसा है। 11th और 12th हाउस में हॉस्पिटल से पैसा कमा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के काम से पैसा कमा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कमा सकते हैं, फॉरेन में जाके जॉब या बिजनेस करिए, या बर्थ प्लेस से दूर जाइए तो आपको पैसा आएगा। 12th हाउस आप जो इस तरीके के होते हैं, स्पिरिचुअल रिट्रीट वाले चीजें, या क्या बोलते हैं, वाटर रिसोर्ट, रिजॉर्ट जो होते हैं, वाटर रिजॉर्ट, इस तरीके से उससे जुड़ के आप पैसा, योगा, मेडिटेशन, इन तरह की चीजों से आप पैसा कमा सकते हैं, जो 12th हाउस है। ठीक। 11th लॉर्ड आपका 12th हाउस में चला जाए, बर्थ प्लेस से दूर जाइए, फॉरेन जाइए, फॉरनर से कनेक्ट होइए, दूसरे लोगों से कनेक्ट होइए, दूसरे कल्चर कम्युनिटी के लोगों से आपका नेटवर्क बढ़ेगा। ठीक, अगर आपका 11th लॉर्ड 12th हाउस। और 12th हाउस लड़कों करने को होता है, जैसा हमने कहा ना, 6 8 12 की ऊर्जा क्या बताती है? त्याग कीजिए। 11th और 12th हाउस में आप अपना काम कीजिए, लड़कों कर दीजिए, पैसा आएगा। लोगों की इनसिक्योर, लोग इनसिक्योर हैं, लोग परेशान है भाई, हॉस्पिटल क्या दिखाता है? लोगों की प्रॉब्लम। 12th हाउस जेल का है, जेल से जुड़ के आप पैसा कमा सकते हैं भाई, लोग जेलर या पुलिस डिपार्टमेंट में इस तरीके से। ठीक है। या जेल का सीधा सा मतलब ये कि लोग परेशान है, बीमारी से जूझ रहे हैं, मेंटली परेशान है, कंफ्यूजन है, आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए, लोगों को हेल्प कीजिए, लोगों को गाइडेंस दीजिए, सही सलाह दीजिए, लोगों को प्रॉब्लम से बाहर आने के रास्ते दिखाइए, लोग आपको खुद पैसा देंगे। तो इस तरीके से 11th और अलग अलग हाउस में बैठे तो आप किन सोर्सेज से आपको इनकम हो सकती है, और आप ये भी देखिए कि कहाँ से आप अपना नेटवर्क ग्रो कर सकते हैं, किन लोगों से कनेक्ट होकर, किस किस मीडियम के थ्रू आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेमेडी, पैसे के लिए जो सबसे बड़ा रेमेडी है वो क्या है। तो सबसे बड़ा रेमेडी क्या है आपका पैसों को लेके, कि देखिए 5th और 11th हाउस आमने सामने, तो 5th हाउस पूर्व पुण्य का, उसको कंप्लीट करता है 11th हाउस। तो आप देखिए, अगर आपके पास पूर्व पुण्य है, भाग्य का साथ है, तभी पैसा कमा पाएंगे आप। ठीक। ठीक है, लेकिन भाग्य का साथ तो हर चीज में चाहिए, लेकिन उसके अलावा क्या है? तो भाग्य का साथ तो चाहिए चाहिए, लेकिन 5th हाउस का जो दूसरा साइड है, जितना आप दूसरों के हेल्प के लिए, दूसरों के लाभ के लिए, दूसरों का भला सोच के कार्य करेंगे, उतना ही आपका इनकम और पैसा बढ़ेगा, जो आप अपने अंदर खुद चेंज ला सकते हैं। ठीक है। चलिए, और उससे आपका भाग्य खुद ही बदल जाएगा। इसके अलावा 12 से 12 जितना आप अपने एंसेस्टर पितरों का ब्लेसिंग, आशीर्वाद होगा, जितना उनकी सेवा करेंगे उससे, तो ये दो चीजें जो आप खुद कर सकते हैं, अपने एंसेस्टर, अपने पितरों का, अपनी फैमिली में जो एल्डरली लोग हैं उनकी सेवा कीजिए, और इसके अलावा दूसरों का लाभ, दूसरों का भला सोच के कोई काम कीजिए, आपका वेल्थ खुद ही ग्रो करेगा। ठीक है। क्योंकि 11th हाउस कहीं ना कहीं फ्री विल का भी आप ये समझिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी, अगर आप इस रेमेडी को फॉलो करेंगे तो वाकई आपकी इनकम, आपको पैसों का प्रॉब्लम, आपको वेल्थ का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप लोगों के लिए फिर से एक बार अनाउंसमेंट कर दें कि हम भी आपका सबका भला सोच रहे हैं।
कि फ्री मैरिज और मैच मेकिंग के ऊपर क्लास आ रहा है जो कम्प्लीटली फ्री है 3, 4, 5 जनवरी को 9 PM से 11 PM के बीच में। इसमें हम देखेंगे स्पाउस का नेचर कैसे होगा, डिले मैरिज हो रहा तो उसके क्या होगा, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा तो वो उनके क्या कॉम्बिनेशन है, और मैच मेकिंग कैसे करें चार्ट में अच्छी मैरिड लाइफ के लिए। फिर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है या आपकी मैरिज होने में डिले हो रहा था, इन सब के लिए क्या रेमेडी करें, अलग अलग प्रॉब्लम मैरिज या रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है तो उसके लिए क्या रेमेडी करें। 3, 4, 5 जनवरी को 9 PM से 11 PM के बीच में क्लास है और क्लासेस कंप्लीटली फ्री है। दूसरा क्लास वेल्थ और फाइनेंस के ऊपर है जो 3 डे का, 23, 24, 25 जनवरी। इसमें तीनों दिन हम देखेंगे ह्यूज वेल्थ के क्या कॉम्बिनेशन है, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें अपने चार्ट के अकॉर्डिंग तो ज्यादा पैसा आएगा, सबसे ज्यादा गेन होगा, फाइनेंशियल लॉस कहाँ से हो सकता है वो कैसे देखें चार्ट में, और उसके लिए प्रिकॉशन क्या लें। लोन पे करने में प्रॉब्लम आएगा तो वो कैसे देखें, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लें। अगर फिर भी लोन ले लिया और पे करने में प्रॉब्लम आ रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, पैसा फंस गया तो उसके लिए क्या रेमेडी करें, ये भी हम देखेंगे। तो फाइनेंस और वेल्थ को कैसे मैनेज करना है, सारी चीजें हम देखेंगे। 3 डे का क्लास है, कंप्लीटली फ्री है, 9 PM से 11 PM के बीच में। और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे आपको जूम लिंक मिलेगा, क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी और सभी के लिए फ्री है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए जो सभी लोग फ्री क्लास का बेनिफिट उठा सकते हैं। और हमारे यहाँ फ्री क्लास भी पेड जैसी होती है, उसमें भी हम लोग पूरा डिटेल टॉपिक कवर करते हैं, ये नहीं कि कोई अपना प्रमोशन कर रहे हैं केवल। इसलिए हमारे यहाँ क्लासेस 2 या 3 दिन की होती हैं, 4 दिन की, जो टॉपिक ले वो पूरा कर पाए। और जो भी डाउट होते हैं सबके हम लेते हैं, चाहे 500 लोग हो चाहे 1000 लोग हो, हर एक आदमी का डाउट सेशन लेते हैं। तो फ्री क्लासेस भी हमारे यहाँ पेड जैसी होती है, तो आप भी इसका बेनिफिट उठाइए और अपने नोन के लोगों को भी शेयर कीजिए, वो भी इसका बेनिफिट उठाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।